हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। आज मैं बात करूंगा कि विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं और इसके उदाहरण एक एक एग्जांपल सहित बात करूंगा। और ये फर्स्ट ईयर के छात्र बता सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक की। तो चलो चलते हैं विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। मैं बहुत ही आसानी तरीके से बात करूँगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर मैं बात करूँ कि विशिष्ट ऊष्मा, तो किसी भी पदार्थ को 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जितनी ज़्यादा ऊष्मा आवश्यकता होती है उसकी वो विशिष्ट ऊष्मा होती है। अगर मैं बात करूं खिताबी ज्ञान से, जो खिताब में बताया गया जिससे आपका फार्मूला बनेगा, ये तो मैंने एक सिंपल ट्रिक बता दी आपको। किसी भी पदार्थ को गर्म करने के लिए, अगर कोई भी पदार्थ है और पदार्थ उसे कहते हैं जो जगह घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। और इसे ना ही नष्ट किया जा सकता ना ही कभी उत्पन्न किया जा सकता, उसे हम पदार्थ कहते हैं। किसी पदार्थ को गर्म करने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान तथा ताप वृद्धि के अनुपाती होती है। तो हम बात करें पदार्थ को, जब हम ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा को कैसे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। क्यू प्रोपोर्शनल, और जो द्रव्यमान है एम से, और जो उसके ताप है तो ताप को टी से। इसका ताप वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब कि डेल्टा लगाते हैं। इसका मतलब होता है ताप की वृद्धि की जा रही है, एक कोई निश्चित नहीं है। इसका मतलब कि टेम्परेचर में कोई ना कोई बढ़ोतरी की जा रही है। तो जब हम करेंगे डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल एम इंटू डेल्टा टी, अगर प्रोपोर्शनल हटाने के लिए मुझे एक कोई कांस्टेंट वैल्यू लानी पड़ती है, तो डेल्टा क्यू इंटू, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हम यस ले आएंगे। यस गुणा एम इंटू डेल्टा टी। अगर हम यस को इस तरफ ले आएँ, इसको सरलतर रूप में बनाएं, तो यस इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, ये बन जाएगा। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हो जाएगा। अगर इसकी हम डायमेंशन की बात करें कि इसकी विमीय सूत्र क्या होता है, तो जो ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा हो या कार्य हो, सबकी डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी की घात -2। तो क्यू की जगह एम एल स्क्वायर टी की घात -2। द्रव्यमान को हम लोग प्रदर्शित करते हैं यम से, तो यम लिख दिया। और अगर डेल्टा क्यू, बहुत जगह आपने देख रखा होगा थीटा भी लिखा रहता है और कई जगह सी लिखा, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें, तो इसकी जगह, और अगर यहाँ से यहाँ खट जाए, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की पावर हो जाएगी, माइनस और प्लस खट जाते हैं, तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो उसकी निकलेगी आगे, ये ऊपर जाएगी तो ये भी माइनस की हो जाएगी, तो यल स्क्वायर टी की घात -2 और थीटा इनवर्स, ये इसकी डायमेंशन निकली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आप बहुत, अगर हम बात करें जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, अगर बात करें 4186 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, इसकी यूनिट है। इसीलिए जब आप देखते होंगे रोगियों की सिकाई के लिए गर्म पानी का यूज़ किया जाता है बोतल में देके। और जैसे बात करें कि जगनेटर में भी पानी का यूज़ किया जाता है, इसलिए क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। और मैं एक बार फिर से रिवाइज कराए दे रहा हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आ सके। अगर हम सरल भाषा में इसको समझें कि विशिष्ट ऊष्मा कैसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ का 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यकता ऊष्मा होती है वह ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। किसी भी पदार्थ का 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए उसको ऊष्मा जितनी दी जाती है उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं।